हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कोहर की वजह से गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 IT मुलाजिमीन हलाक, दीगर 2 जख्मी। लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में रोनुमा दिलखराश सड़क हादसे में 2 IT मुलाजिम हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मलकाजगिरी से ताल्लुक रखने वाला 22 साला अशरत रेड्डी, 23 साला बालाजी मणिकुंठा शिवाशाई पटेल, 23 साला राहुल और 24 साला श्रीकांत क्रिकेट खेलने के लिए बज़ेर कार सुबह तकरीबन 5:30 बजे तारनाका की सिमत जा रहे थे। अशरत रेड्डी कार चला रहा था, इसके बाजू बालाजी मणिकुंठा शिवासाई बैठा था, जबकि अगूबी सीट पर इनके 2 दोस्त सवार थे। इनकी कार मौला अली से तारनाके की सिमत जा रही थी कि लालापेट धोबी घाट के पास बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 नौजवान हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। बताया जाता है कि कोहर की वजह से यह हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक सुबह के अव्वलीन सातों में हल्की बारिश और कोहर की वजह से यह हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में अशरत रेड्डी और बालाजी मणिकुंठा शिवासाई पटेल हलाक हो गए, जबकि इनके दीगर 2 साथियों को जख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। महलूकीन का ताल्लुक मलकाजगिरी से बताया गया है और वो तमाम IT मुलाजिमीन बताए जाते हैं। हैदराबाद में आज फिर से तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का आगाज। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का 2 रोज़ा समिट का पीर को आगाज होगा, जो 8 और 9 दिसंबर को हैदराबाद के मीर खान पेट इलाके में भारत फ्यूचर सिटी मुकाम पर मुनक्किद होगा, जिसमें हुकूमत, सनत, एकेडमिया और बैनुल-अक़वामी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 3000 कौमी और आलमी मंदूबीन की शिरकत मुतवक्को है। जबकि रियासत के तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन और सरमायाकारी के मौक़े को उजागर करने के लिए 27 शोबाजाती पैनल सेशन मुनक्किद किए जाएंगे। समिट के लिए रियासती हुकूमत ने वसी सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक इंतजामात को मुतहरिक कर दिया है। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के लिए 6000 मुलाजिमीन पुलिस तैनात, ग्रे हाउंड्स और ऑक्टोपस की भी खिदमत। डायरेक्टर जनरल पुलिस बी शिवधर रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के लिए जुमला 6000 मुलाजिमीन पुलिस की खिदमत हासिल की गई हैं। इसी तरह शहनशीन, हेलीपैड, पार्किंग और दीगर मुकामात पर नजर रखने के लिए एडिशनल DGPs, IGs और 10 IPS ओहदेदार सयानती इंतजामात की निगरानी करेंगे। DGP ऑफिस के मुताबिक 18 DCPs, 14 एडिशनल DCPs, 39 ACPs, 86 इंस्पेक्टर्स, 226 सब इंस्पेक्टर्स, 169 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को सयानती इंतजामात के लिए तैनात किया गया है। जबकि ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने के लिए 3 DCPs, 3 एडिशनल DCPs, 7 ACPs, 21 सब इंस्पेक्टर्स, 71 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की गई हैं। इलाहाबादी ग्रे हाउंड्स की 3 यूनिट्स, ऑक्टोपस के 3 यूनिट्स, आर्म्ड रिजर्व के 26 प्लाटून्स और स्पेशल पार्टी के 15 प्लाटून्स को तैनात किया गया है। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ इमारतों को सजाया गया। मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों को तेलंगाना की सकाफत और अज़मत दिखाना है मकसद। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के मौके पर मुल्क और दुनिया भर से आने वाले नुमाइंदों और अहम शख्सियात को मुतासर करने के लिए शहर हैदराबाद को सजाया गया है। एक तरफ जदीद टेक्नोलॉजी की चमक और दूसरी तरफ तेलंगाना की सकाफती खूबियाँ, इन सब के इम्तजाज से तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में वाक़ अहम मुकामात, तालाबों, सड़कों और जदीद असरी आलात के जरिए पुरकशिश फिजा पैदा की गई है। चार मीनार और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन की इमारत पर खुसूसी लाइटिंग प्रोजेक्शन का इंतजाम किया गया है, ताकि आने वाले मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों को तेलंगाना की सकाफत और यहाँ की अजमत दिखाई जा सके। सेक्रेटेरिएट के करीब 3D प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए रियासत की तरक्की की रफ्तार और मुस्तकबिल के निशाने को दिलकशी के साथ पेश करने का मंसूबा बनाया गया है। तेलंगाना राइजिंग 2047 के निशानों को शहर भर में नुमाया किया जा रहा है। गूगल स्ट्रीट, माइक्रोसॉफ्ट रोड, रतन टाटा और डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू हैदराबाद की सड़कों और इलाकों के अब ये रहेंगे नाम। हैदराबाद एक बार फिर आलमी निगाहों का मरकज़ बनने जा रहा है। हुकूमत तेलंगाना ने शहर की अहम शाहराहों को ऐसी मुमताज़ शख्सियात और शोहरत याफ्ता कंपनियों को नामों से मंसूब करने की तैयारी कर ली है, जिन्होंने दुनिया में अपनी अलग शनाख्त बनाई है। आउटर रिंग रोड के राविराल से फ्यूचर सिटी तक जाने वाली 100 मीटर तवील ग्रीनफील्ड रेडियल रोड को रतन टाटा के नाम से मौसूम किया जाएगा, जबकि राविराल इंटरचेंज पहले ही टाटा इंटरचेंज कहलाता है। इसी सिलसिले को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हुकूमत ने तारीख साज तजवीज़ पेश की है, जिसके मुताबिक दुनिया में पहली बार किसी सड़क का नाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की मंसूबाबंदी की गई है। अमेरिकी कौंसल जनरल के दफ्तर के सामने से गुजरने वाली मरकजी शाहराह को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू का नाम देने के लिए तजावीज़ तैयार हैं और मंजूरी की खातिर मरकज़ की वजारत खारजा और अमेरिकी सिफारत खाने से रब्ता किया जा रहा है। IT कॉरिडोर भी इस नयापन का हिस्सा बनने वाला है, जहाँ ग्लोबल स्ट्रीट, माइक्रोसॉफ्ट रोड और विप्रो जंक्शन जैसे नामों पर गौर जारी है, ताकि टेक्नोलॉजी दुनिया के बड़े नाम भी शहर का मुस्तकबिल हिस्सा बन जाएं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का कहना है कि आलमी सतह पर असर रखने वाली शख्सियात और कॉरपोरेट इदारों के नाम सड़कों से मंसूब करना न सिर्फ इन्हें मुनफरिद खिराज तहसीन है, बल्कि इससे दुनिया को एक मजबूत पैगाम जाएगा कि हैदराबाद सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी शनाख्त रखने वाला ब्रांड है। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक इन नामों से इन सड़कों पर सफर करने वालों को नई तहरीक, नया हौसला और आलमी कामयाबियों का एहसास भी मिलेगा और यही सोच इस मुनफरिद कदम की बुनियाद बनी है।
मजलिस के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन की अहलिया बिस्वापुर ग्राम पंचायत से बिला मुकाबला सरपंच मुंतखब। रियासत में पंचायत इंतखाबात से मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ जारी हैं। दही सियासत में तेज़ी देखी जा रही है। 3 मरहलों पर मुश्तमिल पंचायत इंतखाबात में 3 मरहलों के लिए नामजदगियाँ वसूल करने का अमल खत्म हो गया है। 9 दिसंबर को उम्मीदवारों की ख़तई फहरिस्त जारी की जाएगी। इसी दौरान बाइत्तफ़ाक़ आरा इंतखाब का अमल भी जारी है। मजलिस की ताइदी व रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन की अहलिया नजमा सुल्ताना मेदक की बिस्वापुर ग्राम पंचायत की सरपंच बाइत्तफ़ाक़ आरा मुंतखब हो गई हैं। उन्होंने सरपंच उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। ग्राम पंचायत से इंद्रमा रेड्डी और दीगर आज़ाद उम्मीदवारों ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। ताहम आवाम से मशवरे के बाद दीगर उम्मीदवार मोहतरमा नजमा सुल्ताना के हक में दस्तबरदार हो गए और इलेक्शन ऑफिसर बिस्वापुर के इजलास पर पहुंचकर पर्चा नामजदगी वापस ले ली, जिसके साथ ही मोहतरमा नजमा सुल्ताना इस ओहदे के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हो गई। इनके इंतखाब पर मुहिब्बान मजलिस में मसरत की लहर देखी गई। मोहतरमा नजमा सुल्ताना ने अपनी कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायदे मजलिस से मुक़न्नना पार्टी से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने बिस्वापुर ग्राम पंचायत के अवाम के अलावा इनके हक़ में दस्तबरदार होने वाले उम्मीदवारों से भी ममनूनियत का इज़हार करते हुए बिस्वापुर ग्राम पंचायत की तरक्की को यकीनी बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया। इंडिगो का बहरान बरकरार। हैदराबाद में 7वें रोज़ 112 परवाज़ें मनसूख, मुसाफिर शदीद परेशान। मुल्क की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइन इंडिगो में बहरान बढ़ता जा रहा है और परवाज़ों की मनसूखी का सिलसिला 7वें रोज़ भी जारी रहा। पीर के रोज़ शमशाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की 112 परवाज़ें मनसूख की गई, जिनमें 58 परवाज़ें हैदराबाद पहुँचने वाली और 54 रवाना होने वाली शामिल थी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी दौरान इंडिगो ने विशाखापट्टनम से भी 7 परवाज़ें मनसूख कर दी, जिनमें हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली जाने वाली परवाज़ें शामिल हैं। इलाहाबाद अहमदाबाद से आने और जाने वाली 18 परवाज़ें भी मनसूख कर दी गई। सूरत हाल के पेश नज़र दिल्ली एयरपोर्ट हुक्काम की जानिब से मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि आज भी इंडिगो की कई परवाज़ों में ताख़िर का इम्कान है, इसलिए एयरपोर्ट रवाना होने से पहले फ्लाइट स्टेटस लाजिमन चेक करें। इत्तलात के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर अब तक इंडिगो की मजमूई तौर पर 134 परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं, जिनमें 59 आमद और 75 रवानगी की परवाज़ें शामिल हैं। एयरलाइंस की रुकावटों के पेश नज़र खुसूसी RTC बसों का इंतजाम। GHIAL और TGS RTC एयरलाइन की मुसलसल जारी रुकावटों से मुतासरा मुसाफिरों की मदद के लिए मुत्तहदा तौर पर एक खुसूसी आर्जी इक़दाम के तौर पर TGS RTC खिदमत दस्तयाब कराई है, ताकि मुसाफिरों को कम दबाव के साथ गोया इनकी मंजिल तक पहुँचने में मदद मिल सके। 2 स्लीपर बसें पिल्लर नंबर 8 पर अराइवल रैंप से रवाना होंगी। एक चेन्नई के लिए दोपहर 2:30 बजे, जिसका किराया 2110 रुपये फ़ी मुसाफिर होगा, और दूसरी बस बेंगलुरु के लिए दोपहर 2:45 पर, जिसका किराया 1670 रुपये फ़ी मुसाफिर रखा गया है। शाम 6 बजे से इजाफी बसें राजमुंदरी, काकीनाडा और वैजाग के लिए जोन D से चलेंगी। हुक्काम ने बताया कि मुसाफिरों को होने वाली सफरी मुश्किलात को दूर करने के लिए GHIAL और TGS RTC ने मुश्तरका तौर पर मुसाफिरों के मसाइल को हल करने के लिए कदम उठाया है, जिससे इन्हें कुछ हद तक राहत मिलेगी। BRS का कल विजय दिवस मनाने की अपील। तेलंगाना रियासत के क़याम की जिद्दोजहद में फैसला कुन संग मिल की अलामत KT रामाराव ने कहा। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि 9 दिसंबर को विजय दिवस के तौर पर मनाएं, जो इनके मुताबिक तेलंगाना रियासत के क़याम की जिद्दोजहद में एक फैसला कुन संग मिल की अलामत है। MLAs, MLCs, ज़िले सदर और सीनियर कायदीन के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि ये दिन इस लम्हे की याद दिलाता है जब अलहदा तेलंगाना के 6 दहाइयों पुराने ख्वाब को नया रुख मिला था। KTR ने याद दिलाया कि 9 दिसंबर वो दिन है जबकि चंद्रशेखर राव ने 11 रोज़ भूख हड़ताल के बाद, जिसने पूरे मुल्क की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई थी, ऐलान किया था कि तेलंगाना रियासत की तश्कील का अमल शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की इस भूख हड़ताल ने मरकज़ को तेलंगाना की तश्कील के इक़दाम करने पर मजबूर कर दिया, जिससे बरसों पुराना ख्वाब एक मजबूत सियासी तहरीक में तब्दील हो गया। जिस तरह पार्टी ने 29 नवंबर को दीक्षा दिवस जोश व खरोश से मनाया, इसी तरह 9 दिसंबर को भी जश्न फतेह के तौर पर मनाया जाए, ताकि चंद्रशेखर राव की साबित क़दमी और तहरीक के दौरान दी गई कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया जा सके। SSC एग्जाम्स के शेड्यूल को खतियत देने में ताख़िर। महकमे तालीम बिलखुसूस डायरेक्टोरेट एग्जाम से SSC एग्जाम्स की तवारीख को खतियत में ताख़िर पर ओहदेदारों का कहना है कि एग्जाम्स के दौरान छुट्टी ना आए, इसके लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। जबकि SSC एग्जाम्स के दौरान न सिर्फ माह रमज़ानुल मुबारक के लिए छुट्टी आ रही है, बल्कि रामनवमी की तातीलात भी है, इसलिए बोर्ड से मोहतात रवैया अख्तियार करके मनसूबाबंदी की जा रही है। हुकूमत से 2026 की छुट्टियों का ताहाल ऐलान नहीं किया गया, जबकि हर साल माह नवंबर के दौरान आइंदा साल की छुट्टियों की फहरिस्त जारी कर दी जाती थी। चंद हफ्ता पहले महकमे से 16 या 18 मार्च से
एसएससी एग्जाम्स के आगाज के मुताल्लिक इत्तला थी, लेकिन इन इत्तलात की तरदीद करके कहा गया है कि 20 मार्च को रमजान मुबारक का इख्तिताम मुतवक्को है, जबकि 26 या 27 मार्च को रामनवमी है। इसीलिए महकमे तालीम से एसएससी एग्जाम्स में ताखिर का मंसूबा ही है। कहा जा रहा है कि त्योहारों के बाद रियासत में एसएससी एग्जाम्स का इम्कान है, जबकि माहिरीन तालीम का कहना है कि अगर एग्जाम्स में ताखिर की जाती है तो उम्मीदवारों पर मनफी असरात का खदशा है। इसीलिए हुकूमत को माहिरीन से मुशावरत के बाद ही कतई फैसला करना चाहिए ताकि एसएससी उम्मीदवारों पर मनफी असरात मुरतब ना हो। ओहदेदारों ने बताया कि एसएससी 2026 में शिरकत के लिए ताहाल 5,40,000 से ज्यादा तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जबकि 11 दिसंबर तक 200 रुपये जुर्माने के साथ इम्तिहानी फीस जमा करवाने की तारीख है। इलावाजी 500 रुपये जुर्माने के साथ 15 से 29 दिसंबर के दौरान इम्तिहानी फीस अदा की जा सकती है। जरा के मुताबिक फीस की आखिरी तारीख के बाद महकमे तालीम और एसएससी बोर्ड से एग्जाम्स के शेड्यूल की इजराई अमल में लाई जाएगी और इस दौरान तवारीख को खतियत दी जाएगी। तेलंगाना में 21 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत की तैयारियां। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस पी श्याम कौशी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने 21 दिसंबर को मुजव्वजा नेशनल लोक अदालत के जिम्मन में डायरेक्टर जनरल पुलिस हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर्स, ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक, कमिश्नर ऑफ एक्साइज, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और आरटीसी के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। नेशनल लोक अदालत में मुख्तलिफ मुकदमात की 101 की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। लोक अदालत में क्रिमिनल कंपाउंडेबल पेंडिंग केसेस, एक्साइज केसेस, आरटीसी केसेस, चेक बाउंस केस और दीगर मुकदमात की बाहमी तौर पर 101 की जाएगी। जस्टिस पी श्याम कौशी ने नेशनल लोक अदालत में जायद मुकदमात की 101 को यकीनी बनाने के लिए सरकारी महकमे जात से ताउन की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में मुकदमात की 101 से अदालतों पर बोझ कम होगा। उन्होंने कमिश्नर एक्साइज को हिदायत दी है कि लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मुकदमात की पेशकशी को यकीनी बनाएं ताकि शराब से मुताल्लिक ज़ेर इल्तवा केसेस की 101 हो। डायरेक्टर जनरल पुलिस शिवधर रेड्डी ने कहा है कि महकमे पुलिस की जानिब से क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस की लोक अदालत में 101 में ताउन किया जाएगा। इस सिलसिले में तमाम पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। हैदराबाद के कुलसुमपुरा इंस्पेक्टर मुअत्तल। शहर के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने इतवार के रोज कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं, क्योंकि इन पर दौरान ड्यूटी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम साबित हुए। सीनियर पुलिस ओहदेदारों की जानिब से की गई महकमा जाती इंक्वायरी में यह बात साबित हो गई है कि SHO सुनील ने आर्म्स एक्ट के एक मुकदमे में मुलजिम से नाजायज फायदा उठाया और इसका नाम केस से खारिज कर दिया। ये मामला चंद हफ्ते पहले सामने आया था। आला हुकाम को इत्तला दिए जाने के बाद इस मामले की महकमा जाती तहकीकात की गई, जिसमें SHO सुनील कसूरवार पाए गए क्योंकि उन्होंने जानबूझकर मुलजिम का नाम FIR में दर्ज नहीं किया और मुलजिम का नाम तब्दील कर दिया। हैदराबाद में दिल दहला देने वाला वाक़या। आखिरी रसूमात के पैसे न होने पर एक खानदान मकान में 3 दिन तक नाश के साथ रहा। हैदराबाद के जद्दी मेटला पुलिस स्टेशन के हुदूद में शाहपुर नगर के करीब LB नगर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक गरीब खानदान आखिरी रसूमात के अखराजात न होने की वजह से 3 दिन तक अपने घर में नाश के साथ रहने पर मजबूर हो गया। तफसीलात के मुताबिक 76 साला स्वामी दास, जो जिले महबूब नगर से ताल्लुक़ रखते थे, अपनी बेटी सेल्वेनी के साथ LB नगर में रिहाइश पज़ीर थे। सेलोनी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स की मुलाजिमत करती थी, लेकिन वालिद की बिगड़ती सेहत की वजह से इसे नौकरी छोड़ना पड़ा। स्वामी दास 3 दिन पहले शदीद अलालत के बाद इंतकाल कर गए। गुर्बत और माली तंगदस्ती की वजह से खानदान के पास आखिरी रसूमात के लिए रकम मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से नाश को 3 दिन तक घर में ही रखा गया। पड़ोसियों ने घर से तवील अरसे तक कोई बाहर न आने पर शुबा जाहिर किया और मकान मालिक ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस जाए वक़्त पर पहुंची और नाश को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। बात ऐसा है कि गैर सरकारी तंजीम की मदद से स्वामी दास के आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। तेलंगाना वक्फ बोर्ड से उम्मीद पोर्टल पर 98% इंदराज मुकम्मल। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने उम्मीद पोर्टल पर इंदराजात के मामले में 98% इंदराज के अमल को मुकम्मल कर लिया है, जबकि पोर्टल पर दर्ज की गई जायदादों की तौसीक़ के मामले में 10 से 12% अमल को मुकम्मल किया जा सका है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ बोर्ड की जानिब से किए जाने वाले इंदराजात की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि तेलंगाना में जुमला 48,000 से ज़्यादा जायदादों के इंदराज को यकीनी बनाया गया है, जबकि तेलंगाना वक्फ बोर्ड में मौजूद गज़ट में दर्ज जायदादों की तादाद 33,995 है और इनमें ज़्यादा से 33,000 जायदादों के इंदराज को यकीनी बनाया जा चुका है। उन्होंने मजीद बताया कि दर्ज करदा जायदादों में मजमूई एतबार से 10,000 जायदादों के इंदराज की तनखीह की जा चुकी है और इनमें 4,000 जायदादों की तौसीक़ कबल मुकम्मल किया जा चुका है। जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने रियासती हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, वज़ीर अखिलाती बहबूद जनाब मोहम्मद अज़हरुद्दीन, मुशीर हुकूमत बराए अखिलाती उमूर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा महकमा अखिलाती बहबूद के अहदेदारों और वक्फ बोर्ड के अहदेदारों से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि उम्मीद पोर्टल पर इंदराजात के अमल के ताख़ीर के बावजूद वक्फ बोर्ड के अमले के अलावा रियासत के मुख्तलिफ मुकामात बिलखुसूस मसाजिद, इदारों और मिली तंजीमों की जानिब से इंदराज के लिए शऊर बेदारी के साथ साथ नौजवानों की रज़ाकाराना खिदमत के नतीजे में तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने 98% इंदराजात के अमल को मुकम्मल करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने बताया कि जिन जायदादों का इंदराज नहीं हो पाया है, इन जायदादों के इंदराज और तौसीक़ के अमल के लिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने वक्फ ट्राइब्यूनल से रुजू होते हुए वक्त हासिल करने का फैसला किया है। इसके अलावा जिन मसाजिद, आशुर खानों, कब्रस्तानों के अलावा मुख्तलिफ मुकामात जिन्हें वक्फ किया गया है लेकिन बोर्ड में दर्ज नहीं किया जा सका है, उन जायदादों को दर्ज औक़ाफ़ कराने के सिलसिले में भी तेलंगाना वक्फ बोर्ड तेज़ रफ्तार शऊर बेदारी मुहिम चलाने की मनसूबाबंदी कर रहा है।
चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रेवंत रेड्डी के 2 साल मुकम्मल, अवामी तायद पर इजहार तशक्कुर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रजापालना हुकूमत के 2 साल की तकमील के मौके पर इस बात का अहद किया कि रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह और बहबूद के लिए वो कोशिश जारी रखेंगे। चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेने के 2 साल की तकमील पर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना आवाम के नाम प्याम जारी किया। 7 दिसंबर 2023 को रेवंत रेड्डी ने लाल बहादुर स्टेडियम में चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लिया था। ओहदे पर 2 साल की तकमील को तेलंगाना आवाम की तायद और सरपरस्ती का नतीजा करार देते हुए चीफ मिनिस्टर ने उनकी क़यादत पर 4 करोड़ आवाम के एतमाद पर इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि नए नज़्म व नस्क़ के तहत गुज़िश्ता 2 बरसों में रियासत की तरक्की के लिए गैर मामूली इक़दाम किए गए ताकि रियासत को कौमी और बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर नुमायां अंदाज में पेश किया जा सके। जारी हफ्ते दोनों शहरों में सर्दी की शिद्दत होगी, दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद और बेशतर अज़ला में जारी हफ्ते दर्जा हरारत में मज़ीद गिरावट का इम्कान है। कहा जा रहा है कि इस मुद्दत में सर्द हवाएं चलने के खदशात हैं। महकमे मौसमियात की पेशकाशी के मुताबिक हैदराबाद और सिकंदराबाद और कई अज़ला में दर्जा हरारत 11 से 15 डिग्री रिकॉर्ड हो सकता है और शहर के नवाही इलाकों में दर्जा हरारत में मज़ीद गिरावट के खदशात हैं। बताया जाता है कि तेलंगाना में सर्दी की लहर के दौरान जंगलाती और खुले इलाकों में सर्द लहर में इजाफा होगा और दोनों शहरों में रात में दर्जा हरारत में नुमाया गिरावट आएगी। शुमाली तेलंगाना अज़ला आदिलाबाद, कुमरभीम, आसिफाबाद और निर्मल में आइंदा 4 दिन दर्जा हरारत में नुमाया गिरावट का इम्कान है। इसी तरह शहर के अतराफ के इलाकों रंगारेड्डी, मिर्चल, मलकाजगिरी, मेदक, विकाराबाद और भोंगिर में भी दर्जा हरारत 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड हो सकता है। साथ में सर्द हवाओं के चलने का इम्कान है। दोनों शहरों में उमूमन दिसंबर के वस्त में 13 से 16 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जारी साल दर्जा हरारत में गिरावट पर माहिरीन का कहना है कि मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के असरात महसूस किए जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद आइंदा मौसम गर्मा के भी सख्त होने का खदशा है, लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। तेलंगाना के बेशतर अज़ला में सुबह के अव्वलिन सातों यानी 4 से 8 बजे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है और दिन भर दर्जा हरारत 25 से 29 डिग्री रहने से मौसम में सरमा की शिद्दत का एहसास नहीं हो रहा है, जबकि शाम में सर्द लहरों के आगाज से लोग जल्द घरों को पहुंचने को तरजीह देने लगे हैं। तेलंगाना पंचायत इंतखाबात, एक ही शख्स की 2 बीवियों में मुकाबला, बड़ी बीवी इलेक्शन जीतकर सरपंच बन गई। तेलंगाना में ग्राम पंचायत इंतखाबात के दौरान एक दिलचस्प वाक़या मंजर-आम पर आया। जिले सिद्दीपेट के अकबरपेट भोमपल्ली मंडल के जंगापल्ली सरपंच इंतखाब में नरसिम्हा रेड्डी नामी शख्स ने अपनी दोनों बीवियां लावण्या और रजिता के नाम से पर्चा नामजदगियां दाखिल करवाईं। दोनों की पर्चा नामजदगी दुरुस्त करार दी गई और सरपंच के ओहदे के लिए मुकाबले में दोनों रह गईं। ताहम बाद अज़ां रजिता ने अपना नाम वापस लिया, जिसके नतीजे में लावण्या वाहिद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में रह गई और बिला मुकाबला सरपंच मुंतखब हुई। पंचायत की हदूद में शामिल तमाम 10 वार्ड भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब हुए, जिसके बाद लावण्या बाज़ाब्ता सरपंच करार दी गई। यह वाक़या सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। कुछ सारिफिन इस मामले पर मुस्बित रद्दमल देते हुए इसे एक अनोखा और पुरअमन फैसला करार दिया, जबकि कुछ अफराद ने मनफी तबसरे करते हुए सवाल उठाया कि एक ही शख्स की 2 बीवियों के जरिए नामजदगी दायर कराना क्या मायने रखता है और क्या दोनों बीवियां एक ही घर में रहती हैं। हैरत की बात यह भी सामने आई है कि लावण्या और रजिता दोनों एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली हकीकी बहनें हैं। ये सुनकर कई लोग हैरानी का इजहार कर रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर इस वाक़े पर बहस मुसलसल जारी है। हम हर जगह पहुंचेंगे, ज्ञानवापी और शाही ईदगाह पर योगी आदित्यनाथ का बराह रास्त इशारा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हिंदुस्तान लीडरशिप समिट 2025 से खिताब करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद के मामले के बाद हुकूमत अब तमाम मुकामात तक पहुंचेगी, जिसका वाज़ेह इशारा काशी, वाराणसी और मथुरा में मौजूद अहम मुस्लिम तारीखी मुकामात की जानिब था। जब इन्हें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के हवाले से सवाल किया गया तो आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि हम तमाम मुकामात तक पहुंचेंगे और हम पहले ही पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या का फैसला जमहूरियत की ताकत को जाहिर करता है और मुआशरा अपनी विरासत पर फ़ख्र महसूस करे। तमाम हुकूकी तंजीमें और अपोजिशन इसे मुस्लिम इबादत गाहों पर रियासती और सियासी सतह पर मुसलसल हमला के सिलसिले के तौर पर देखते हैं। बाबरी मस्जिद के इन्हदाम 1992 और 2019 के अदालती फैसले के बाद हिंदू ग्रुप्स की जानिब से दिगर मसाजिद वापस लेने की कोशिशें तेज़ हो गई हैं। वाराणसी में दरख्वास्त दायर की गई हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद एक मुनहदम शुदा मंदिर पर मौजूद है और हिंदू ग्रुप्स के कंट्रोल में लाई जाए। मथुरा में भी शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। तमाम मुस्लिम तंजीमें और हुकूक ग्रुप्स इस बात पर जोर देते हैं कि ये दावे कम्युनिटी को निशाना बनाने के लिए हैं। इंडिगो बहरान, दिगर एयरलाइंस के डोमेस्टिक किराए में भारी इजाफा। गुज़िश्ता 5 दिनों से मुल्क भर में इंडिगो फ्लाइट्स के बहरान के नतीजे में दिगर एयरलाइंस कंपनियों ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ़िज़ाई किराए में गैर मामूली इजाफा कर दिया है। इंडिगो बहरान के नतीजे में हज़ारों मुसाफिरीन को एयरपोर्ट्स पर घंटों इंतजार की जहमत से गुजरना पड़ा और मुसाफिरीन ने जब दिगर एयरलाइंस से सफ़र की कोशिश की तो इन्हें भारी रकम अदा करनी पड़ी। दिलचस्प बात यह है कि हैदराबाद से मुल्क के दिगर शहरों का फ़िज़ाई किराया न्यूयॉर्क, शिकागो, लंदन और मेलबोर्न के किराए से ज़्यादा था। हैदराबाद से गुवाहाटी और कोलकाता के लिए अलग तरतीब 45,000 और 55,000 रुपये किराया वसूल
वसूल किया गया। न्यूयॉर्क और शिकागो का टिकट 45,000 रुपये में दस्तियाब रहा। लंदन के लिए सबसे कम किराया 25,000 रुपये देखा गया, जबकि हैदराबाद से लखनऊ का टिकट 30,000 रुपये में फरोख्त किया गया। पटना, भोपाल, जयपुर और दीगर बड़े शहरों का फिजाई किराया भी 6 से 8 गुना ज्यादा वसूल होने की इत्तलात हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई के किराए में 3 गुना इजाफा हुआ। हैदराबाद से विशाखापट्टनम का फिजाई किराया मलेशिया या सिंगापुर के किराए से ज्यादा था। मलेशिया के लिए एक अकल तरीन किराया 17,000 रुपये और सिंगापुर के लिए 15,000 रुपये है, लेकिन विशाखापट्टनम के मुसाफिरीन को 23,000 रुपये अदा करने पड़े। इसी दौरान मरकजी हुकूमत ने इंडिगो को फौरी तौर पर खिदमत बहाल करने की हिदायत दी और मुसाफिरीन के सिलसिले में गाइडलाइंस जारी किए हैं। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सैकड़ों मुसाफिरीन को अपने अगले सफर के लिए 24 घंटों तक इंतजार करना पड़ा और कंपनी से होटल और ताम का इंतजाम तक नहीं किया गया। वजारत शहरी हवाबाजी के खवायद के मुताबिक 500 किलोमीटर के लिए किराया 7,500 रुपये होना चाहिए, जबकि 500 से 1,000 किलोमीटर के लिए 12,000 और इससे ज्यादा की मुसाफिरत पर 15,000 वसूल किए जा सकते हैं। इंडिगो के बहरान का फायदा दीगर एयरलाइंस कंपनियों ने उठाया और अपनी मंजिल मकसूद को पहुंचने की फिक्र ने मुसाफिरीन को ज्यादा रकम अदा करने पर मजबूर कर दिया। मदीना मुनव्वरा रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी, इंतजामिया ने नई टाइमिंग्स की तफसीलात जारी की। ज़ायरीन मदीना मुनव्वरा नए औक़ात और ज़वाबित की तफसीलात नोट फरमा लें। इदारे उमूर हरमैन शरीफिन ने मस्जिद नबवी शरीफ में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी के नए औक़ात और ज़वाबित जारी किए हैं। रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी के लिए नुसुक पोर्टल के जरिए परमिट जारी कराया जाएगा, जो 365 दिनों में एक बार मुमकिन होगा। सऊदी खबर रिसा एजेंसी SPA के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी के लिए फौरी परमिट की सहूलत भी फराहम की गई है। फौरी परमिट का हुसूल इसी सूरत में मुमकिन है जब ज़ायर मस्जिद नबवी शरीफ के बैरूनी मरकजी दरवाजे के करीब हो और वहां रहते हुए परमिट के लिए नुसुक पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कराए। इस सूरत में भी परमिट हासिल किया जा सकता है। इंतजामिया का मज़ीद कहना है कि रियाजुल जन्ना के मस्जिद नबवी शरीफ के जुनूबी सिमत में गेट नंबर 37 से दाखिल होने की सहूलत फराहम की गई है, जिसका मकसद ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करना है। दूसरी जानिब हरमैन की इंतजामिया ने मर्द और ख़वातीन ज़ायरीन की सहूलत के लिए रोज़ा शरीफा की ज़ियारत के नए टाइमिंग्स भी जारी किए हैं, जिनके मुताबिक मर्दों के लिए रोजाना की बुनियाद पर ज़ियारत का आगाज़ आधी रात के बाद यानी 2 बजे से होगा, जो नमाज फजर तक जारी रहेगा। मर्दों के लिए रोज़ा शरीफा की ज़ियारत का दूसरा वक्त दिन के 11 बजे से इशा की नमाज तक मुकर्रर किया गया है। इस दौरान मर्द रोज़ा मुबारका पर सलाम अर्ज कर सकेंगे। नमाज फजर के बाद मर्दों के लिए ज़ियारत का वक्फा होगा। इस दौरान ख़वातीन ज़ायरीन के लिए ज़ियारत का वक्त शुरू होगा, जो नमाज फजर के फौरी बाद से दिन के 11 बजे तक, बाद अज़ा नमाज इशा से रात 2 बजे तक होगा। जुमा के रोज़ मर्दों के लिए आधी रात के बाद रात 2 बजे से फजर की नमाज तक, बाद अज़ा सुबह 9:20 से 11:20 तक जारी रहेगा। मर्द ज़ायरीन के लिए नमाज जुमा के बाद से नमाज इशा तक के औक़ात में ज़ियारत रोज़ा शरीफा की जा सकेगी। ख़वातीन ज़ायरीन के लिए भी जुमे के लिए औक़ात ज़ियारत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में तब्दीली के बाद नए औक़ात इस तरह होंगे। नमाज फजर के फौरी बाद से लेकर सुबह के 9 बजे तक, बाद अज़ा नमाज इशा के बाद से रात के 2 बजे तक ज़ियारत की जा सकेगी। इदारे का कहना है कि मुअम्मर और बीमार ज़ायरीन के लिए व्हील चेयर के साथ दाखिल होने की सहूलत मुहैया की गई है, जिसके लिए अलग ट्रैक मौजूद है। रियाजुल जन्ना या रोज़ा शरीफा का मजमूई रकबा 330 मुरब्बा मीटर है, जिसकी लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।